आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार शहबाज शरीफ से नवाज शरीफ और मरियम नवाज की नैब लाहौर ऑफिस में मुलाकात। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद से अहले खाना ने तीसरी बार मुलाकात की। हमजा शहबाज और दीगर भी मुलाकात के लिए पहुंचे। शरीफ बरादरान के लिए एक और मुश्किल। हुकूमत का शरीफ बरादरान के लिए 4 मुकदमात नैब को भिजवाने का ऐलान। इफ्तिखार दुरानी और शहजाद अकबर कहते हैं शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का सरकारी जहाज के इस्तेमाल का केस नैब को भिजवा रहे हैं। शरीफ खानदान ने सरकारी जहाज का गैर कानूनी इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी के नाम पर करोड़ों रुपए के जाती अखराजात किए गए। जाली अकाउंट्स केस, सुप्रीम कोर्ट का अनवर मजीद, एजी मजीद और हुसैन लवाई को इस्लामाबाद मुंतकिल करने का हुक्म। केस के 2 गवाह लापता होने पर चीफ जस्टिस का सख्त रिमार्क्स। सिंध के वजीर आला या उनके बॉस को कहें वो गवाहों को बाजियाब कराएं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। चीफ जस्टिस के वकील से इस्तफसार। अदालत की जीआईटी को 10 रोज में रिपोर्ट मुकम्मल करके पेश करने की हिदायत। आर्मी चीफ का रेंजर्स हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा। डीजी रेंजर्स की सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा का मस्बत कारोबारी समत की तयन के लिए सलामती की सूरत हाल बेहतर बनाने का अज़्म। कहते हैं कराची कौमी मईशत में इंजन की हैसियत रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची सर्कुलर रेलवे बहाल करने का हुक्म दे दिया। कराची भर में रेलवे की जमीनों को बागुजार कराने का भी हुक्म। डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए तमाम इलाकों से रेलवे लाइन क्लियर की जाए। ट्राम लाइन भी बहाल की जाए। केस में समाअत के दौरान जज के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म इमरान खान के यू टर्न पर मौक़िफ़ से पाकिस्तानी सियासत में नई बहस छिड़ गई। एक तरफ अपोजिशन को इमरान खान पर तनकीद का मौका मिल गया तो दूसरी तरफ हुकूमती कैंप वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ का दिफा करते नजर आए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं इमरान खान सिंगल यू टर्न से डबल यू टर्न पर चले गए। बहरिया टाउन कराची में राजी के अलॉटमेंट से मुतल्लिक केस। नैब की तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। बहरिया टाउन को जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट में 2 सियासतदान शामिल। गैर कानूनी अलॉटमेंट में 18 सरकारी अफसरान भी मुलविस निकले। बहरिया टाउन ने प्लॉट के अलॉटमेंट की मद में आवाम से 215 अरब रुपए वसूल किए। कुवैत में 3 रोज से मैसूर पाकिस्तानियों की सुनी गई। पाकिस्तानी सफारती अमले की मुसाफिरों से मुलाकात। सफारत खाने की मुदाखलत पर बोर्डिंग पास मिले। मौसम की खराबी के पेश नजर मुसाफिर कुवैत में एयरपोर्ट पर महसूर हो गए थे। कराची पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ 7 रोज के दौरान जबरदस्त एक्शन। पुलिस ने 13 मुकाबले के दौरान 4 डाकुओं को अंजाम तक पहुंचाया। शहर से 11 जराइम पेशा गिरोहों का खात्मा। 1692 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। ओकाड़ा में अंदरूने शहर गला गोदाम के करीब डकैती की वारदात। फुटेज 92 न्यूज ने हासिल कर ली। वारदात से मुतालिक पूछने पर एसपी इन्वेस्टिगेशन शाहिद शाकिर बुरा मान गए।
CIA ने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी सहाफ़ी के कत्ल का जिम्मेदार करार दे दिया। अमेरिका में सऊदी सफीर और मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई खालिद बिन सलमान ने जमाल खशोगी को फोन करके इस्तांबुल में कौंसल खाने जाने पर आमादा किया। सनसनीखेज रिपोर्ट जारी। इतना बुरा हाशर है ट्रैफिक का, किधर भी जाता है बिल्कुल फंस के रह जाता है। दुनिया भर में आज ट्रैफिक हादसात का शिकार अफराद की याद में आलमी दिन मनाया जा रहा है। रवां साल 140 अफराद कराची में ट्रैफिक हादसात में जान की बाजी हार गए। शहरी ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें तो कीमती जानें बच सकती हैं। ईद मिलाद-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आते ही गली कूचों में रंगों और रोशनियों की बहार। घरों, गलियों, शाहराहों और इमारतों को सजा दिया गया। नालैन मुबारक वाले बैजेस और सब्ज रंग के झंडों की फरोख्त के लिए स्टॉल्स लग गए। कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद ले रखा है। किताब की सूरत में महफूज इस नुस्खे को फैसलाबाद का शहरी एक ही सफ़े पर तहरीर कर रहा है, जो पायाई तकमील तक पहुंचने पर आलमी रिकॉर्ड होगा। कराची स्ट्रीट फूड फेस्टिवल चटपटे खानों के शौकीन अफराद की तवज्जो का मरकज बन गया। म्यूजिक के तड़के ने फेस्टिवल की रौनकों को चार चांद लगा दिए। बर्गर और फ्रूट चाट के दीवानों के मनपसंद जायके, फ्रेंच फ्राइज, हलीम, रोल पराठा की खुशबू से फजा महक उठी। और पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में चाइनीज म्यूजिकल नाइट। पाकिस्तानियों ने भी चीनी मौसीकी का खूब लुत्फ उठाया। मौसीकारों ने साजों के ऐसे तार छेड़े कि सामीन झूम उठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं यासिर रशीद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉच स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 12 बजे के इस बुलेटिन में आपको बताएंगे नैब ऑफिस में तीसरी बार मुलाकात। कैसा लगता है जब पतझड़ का मौसम आता है। और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम खबर आपको दें, कराची में जुलूस की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार ड्यूटी छोड़कर वापस चले गए। सईदाबाद ट्रेनिंग सेंटर से बुलाए गए 300 में से 200 एहलकार ड्यूटी पॉइंट छोड़कर थाने पहुंच गए। और थाना नफरी ने जुलूस खत्म होने से कबल हथियार जमा करने से इनकार भी कर दिया, जिस पर इजाफी नफरी ने हुल्लड़बाजी शुरू कर दी है। हेड मुहर्रर को ही तशद्दुद का निशाना भी बना डाला। कुछ फुटेज में भी इस बात का अंदाजा हो सकता है कि किस तरह की वहां पर गहमा गहमी देखने में आई। 300 वहां पर एहलकार तैनात किए गए थे, जिसमें से 200 के करीब एहलकार जो वापस आ गए और उसके बाद अपना असला जमा करवाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर मौजूद जो पुलिस एहलकार हैं उन्होंने इनकार किया। तो उस पर हमें थोड़ी तल्ख कलामी भी देखने में आई और जो हेड मुहर्रर है उनके साथ तल्ख कलामी देखने में आई। नफरी जुलूस खत्म होने से पहले ही वहां से चल पड़ी और जमशेद क्वार्टर थाने में एहलकारों की हुल्लड़बाजी भी देखने में आई। जुलूस की सिक्योरिटी पर बाबूर एहलकार ड्यूटी छोड़कर रवाना हो गए। इसी बारे में बात करते हैं। 92 न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइएगा हमें अब क्या सूरत हाल है वहां पर और क्या ऐसी सूरत हाल थी जिसकी वजह से 200 एहलकार वहां से ड्यूटी छोड़कर चले गए। जी देखिए, ये आज निकाला जाने वाला टिकताजी का जुलूस था, जिस पर ये सईदाबाद से इजाफी नफरी मंगाई गई थी। बताई जाती है। अच्छा औरंगजेब, आपकी आवाज़ शायद शोर की वजह से हम तक ठीक तरीके से पहुंच नहीं पा रही। आपसे दोबारा रब्ता करते हैं। तमाम देखने वालों को भी बताएं कि ट्रेनिंग सेंटर से ये एहलकार बुलाए गए थे। 300 के करीब ये पुलिस एहलकार थे जो कि जुलूस की सिक्योरिटी पर मामूर किए गए थे, लेकिन अभी जुलूस खत्म नहीं हुआ, उससे पहले ही ये वापस चले गए।